check, wages paid by check, rupees 2000. नेक्स्ट लिखिए आप 10 पे, इंटरेस्ट पेड टू मोहित रुपीज 5000। कितने ट्रांजेक्शन हो गए आपके पास? बोलिए आपके पास कितने ट्रांजेक्शन है? यहाँ पे आपके पास 4 ट्रांजेक्शन है, बात नंबर 1। लेकिन सबसे पहले चेक करिए चारों ट्रांजेक्शन में एक कॉमन चीज है कि ये सारे ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? ये चारों ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस से एक्सपेंसेस से क्या है रिलेटेड। इसका मतलब ये हो गया कि अब आज अपन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जाएंगे, इट्स मींस अपन जनरल एंट्री पढ़ने जाएंगे, आज अपन एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या बनाने जाएंगे? एंट्री बनाने जाएंगे। तो सबसे पहले चेक करिए, आपने सैलरी पे की है, कमीशन पे किया है, वेजेस पे किया है, ये चेक के थ्रू पे किया है। सारे ट्रांजैक्शन बताओ नॉन कैश है या कैश वाले ट्रांजैक्शन है? सारे ट्रांजैक्शन कैश वाले है। बस इतना सा डिफरेंस हो सकता है, कुछ ट्रांजैक्शन का पेमेंट अपन ने अपनी शॉप से काउंटर से कर दिया और कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट हो सकता है अपन ने किसके थ्रू कर दिया? चेक के थ्रू कर दिया मान लो। लेकिन फाइनली ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश ट्रांजैक्शन है। बस डिफरेंस इतना ही है कि जनरली मान लो अपने घर के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, उनका पेमेंट करना किसको होता है? लॉजिकली फादर या मदर को। बस कुछ ऐसा हो गया, कोई एक्सपेंडिचर क्या कर दिया? अपन ने पे कर दिया। बट फाइनली चाहे अपन पे कर रहे हैं तो भी एक्सपेंडिचर है और फादर मदर पे कर रहे हैं तो भी क्या एक्सपेंडिचर। अपन बात किसकी कर रहे हैं? एक्सपेंसेस की। अब आइए एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग मैंने आपको रूल बता रखा है कि जब भी एक्सपेंस होगा उसमें अपन रूल क्या लगाएंगे। पहले तो जब भी रूल लगेगा तो उसमें रूल ये बताया था कि अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तब तो क्या करेंगे? डीआर। और अगर मान लो एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज, तो क्या करेंगे? सीआर। और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सर एक्सपेंसेस डिक्रीज कैसे होता, वो बताइए। अब आ जाएगा आपके सामने एक्सपेंसेस डिक्रीज कैसे होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो ये तो कंसेप्ट अपन जो डिक्रीज की या इंक्रीज की ले रहे हैं, ये तो ले रहे हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच। ओके, कि उसके रिगार्डिंग अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डीआर, और डिक्रीज हो रहे हैं क्या करेंगे? सीआर। लेकिन एक अपन ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो अपन ने पढ़ रखा है, एज पर ट्रेडिशनल कंसेप्ट अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। और अब आपको नॉमिनल अकाउंट के रिगार्डिंग क्या बताया था? ओ एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। यहां तक क्लियर? मैंने क्या बताया था कि दोनों ही अप्रोच से आप काम करिए, काम करने के मतलब आप एंट्री करिए, दोनों ही अप्रोच से आपकी एंट्री बिल्कुल क्या होगी? राइट। लेकिन मेरी जो सोच कहती है अगर अपन मॉडर्न अप्रोच से काम करें तो आई थिंक काम थोड़ा क्या होगा? फास्ट भी होगा, अच्छा भी होगा, और आपको करने में क्या आएगा? मजा आएगा। वही बात है ना, एक तो अपन टाइप किससे कर रहे हैं? मान लो लैपटॉप पे कर रहे हैं मान लो, तो लैपटॉप में तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि अगर मान लो आपने कोई लाइन लिखी और लाइन में मान लो क्या हो गई? एरर हो गई, तो आई थिंक आप उस एरर को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं और वापस नए सिरे से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन आप नोट कीजिए, आज से 20 या 25 साल पहले का जो ट्रेंड था, पहले मार्केट में क्या चल रहे थे? टाइपराइटर चल रहे थे। और टाइपराइटर में क्या ऑप्शन था कि अगर मान लो आपने कोई लाइन टाइप कर दी और पेपर पे प्रिंट हो गई, अब मान लो गलती से वो रॉन्ग भी हो गई, तो आई थिंक उसको वापस रेक्टिफाई करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब। लेकिन लैपटॉप में या कंप्यूटर में इस प्रकार का ऑप्शन है, पहले आप टाइप करेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद फाइनली आप क्या लेंगे? प्रिंट आउट। इसका मतलब है कि वहां गलती होने की संभावना बिल्कुल क्या रहती है? कम रहती है। इट्स मींस जहां अपन टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, और जहां अपन ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं वहां एरर होने की संभावनाएं बिल्कुल क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच लेके चलते हैं, ट्रेडिशनल लेके चलते हैं या मॉडर्न। मैं थोड़ा मॉडर्न को, मैं तो दोनों तरीके से क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, सबसे पहले आपने सैलरी पे की है। आइए, इसका मतलब यह है कि आपने अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज की सर्विसेज ली है और सर्विसेज के बदले आपने उनको चार्ज पे किया सैलरी।
इसका मतलब बताइए, एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, सैलरी अकाउंट आ जाएगा। किसी भी ट्रांजेक्शन से मैंने आपको एक ही बात बोली, अपने को क्या करना, डबल इफेक्ट लेना, इट्स मींस डबल एंट्री सिस्टम। तो एक तो अकाउंट कौन सा हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया। दूसरा मैंने कहा ना, आपको अच्छी तरह पता है बिजनेस में एक हद तक अपन कह सकते हैं 97% या मैं कह दूं 99% जो अपन ट्रांजेक्शन का ट्रेड देखते हैं, इट्स मींस या तो वो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं या वो कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और आपने कोई चीज पे की है, पे की मतलब कैसे, जेब पॉकेट से पैसा गया है, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन कौन सा है, कैश ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब इधर आपने सैलरी पे की, इधर आपके बिजनेस से एसेट्स भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि आपने पेमेंट किया होगा तो अगले को आपने क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। इसका मतलब एक तो हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया सैलरी अकाउंट। अब आइए मॉडर्न अप्रोच के रिगार्डिंग, ये तो बिजनेस की एसेट्स है, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंस है और ये एसेट्स है। अब आओ, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये तो सीआर। और ये आपकी सैलरी बिजनेस का क्या है, एक्सपेंडिचर। आज सैलरी पे कर रहे हैं, कल कमीशन पे कर रहे हैं, अगले दिन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगले दिन इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगले दिन वेजेस पे कर रहे हैं। आपके एक्सपेंसेस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इट्स मींस ये बढ़ता जा रहा है, इसको क्या कर देंगे, डीआर। अब आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, इट्स मींस एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी आपकी, टू कैश। बिल्कुल सही है। अब इस एंट्री को लिखने का एक तरीका चाहिए, मैं पहले लिख के बताता हूं एक बार आपको, फिर मैं बाद में पूरा बड़ा क्वेश्चन है ना, पूरा एक सिस्टम से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट दिया, एक बार बस तरीका समझ लीजिए। अब अपन एंट्री क्या ले जाएंगे, इट्स मींस यहां अपन एंट्री ले जाएंगे सैलरी अकाउंट डीआर। बताओ कितने से डीआर करेंगे, 20,000 से, ये 20,000। और मैंने कहा जब जिस चीज को अपन 2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा सा क्या देंगे, स्पेस, और ये आ जाएगा 20,000। और ये आपकी क्या बन गई एंट्री। अब कोई आपसे पूछे सर आपने डेट नहीं लिखी, आप डेट भी लिख सकते हो 2021, और ये आ जाएगा जुलाई 7। इसका मतलब ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर का कॉलम आ गया, लेजर फोलियो कॉलम अपने को बनाना नहीं है, ये डीआर का कॉलम रहेगा, ये कौन सा रहेगा, सीआर का। अब मान लो आपसे कोई पूछे ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच के रिगार्डिंग बताओ, सैलरी कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का कंसेप्ट क्या बन गया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। ये लीजिए, आज सैलरी आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, इसको क्या करेंगे, डीआर। और बताइए केस कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का लॉजिक क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब आपकी शॉप से क्या जाएगा, कैश जाएगा। ओके, तो कैश को क्या कर देंगे, सीआर। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका कमीशन पेड। कमीशन बताओ बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसिव। इसका मतलब है आप किसी व्यक्ति की सर्विसेज ले रहे हैं और सर्विस के बदले अगले क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। कमीशन इसलिए दे रहे हैं, हो सकता कोई काम आप उसके थ्रू करवा रहे हैं, उसके बदला आपसे क्या करता है अगला, कमीशन क्या करता है, चार्ज करता है। कमीशन आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव को इट्स मींस ये तो हो गया कमीशन अकाउंट। अब आपने कमीशन का क्या किया, पेमेंट किया। मैंने फिर कहा था आपको कि कोई भी ट्रांजैक्शन देख रहे हो तो ट्रांजैक्शन में केवल इसमें अपने को मेन चीज पे क्या करना, फोकस करना है। अगर क्वेश्चन में नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, इन चीजों का अकाउंट्स में कोई मतलब नहीं है। अकाउंट तो सीधा बोलता है डबल एंट्री सिस्टम, जो मेन ट्रांजैक्शन जिस पे फोकस हो रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। इसका मतलब एक तो कमीशन बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव, और दूसरा कह रहा पेड। पेड का मतलब अपने क्या दिया, पैसा दिया, कैश दिया। इसका मतलब दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, कैश अकाउंट। अब आइए इसको देखें पहले मॉडर्न अप्रोच से, तो बताओ ये कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। ओके, कैश बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट, और एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज। अब बताओ इसको क्या करेंगे, सीआर। इसी प्रकार से ये कमीशन बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसिव, और हमारा एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डीआर, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव। अब हमारी एंट्री क्या जाएगी, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश। ओके, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश, इट्स मींस हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश। आगे चलिए, अब मान लो अपन चले ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कमीशन कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का लॉजिक क्या है, इट्स मींस ये हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव को क्या करेंगे, डीआर। ओके, हेलो,
और ये हमारा कैश क्या, बिजनेस की एसेट, सॉरी कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का लॉजिक क्या कहता है, इट्स मींस डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट्स मींस बिजनेस से कैश क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये वस्तु है, और जो वस्तु बिजनेस से बाहर जा रही है उसको क्या कर देंगे, सीआर। आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश। एंट्री क्या बन जाएगी, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश। आगे चलिए, आइए तीसरा ट्रांजैक्शन, वेजेज पेड बाय चेक ₹2000। पहले तो समझिए वेजेज क्या होता है। हो सकता मान लो आपने दिल्ली या बॉम्बे से मान लो माल परचेज किया, माल कहां तक आ गया, शॉप तक आ गया, कहां तक आ गया, गोडाउन तक आ गया, और माल की अपन क्या करवा रहे हैं, अनलोडिंग करवा रहे हैं। इस माल को क्या कर रहे हैं, गाड़ी से उतरवा रहे हैं, मतलब ओके, और कहां पे डलवा रहे हैं, गोडाउन में। तो उसके बदले जो व्यक्ति काम करेंगे बताओ उनको अपन क्या देंगे, वेजेज देंगे। तो बताओ वेजेज हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसिव। लेकिन हो सकता है आपके पास मान लो कैश काउंटर पे नहीं था, अगले को आपने 2000 का क्या दे दिया, चेक दे दिया। इसका मतलब बताओ पेमेंट कहां से लेगा, बैंक से लेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम शॉप से पेमेंट करते तो दुकान पे कैश का बैलेंस क्या हो जाता, कम। अब पेमेंट कहां से होगा, बैंक से, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। फाइनली बैंक बैलेंस भी क्या होता है, एसेट्स, और कैश बैलेंस भी क्या होता है, एसेट्स। आपकी पॉकेट में जो पैसा पड़ा उसको क्या बोलते हैं, कैश बैलेंस, वो आपकी एसेट है। और मान लो पैसा आपका 50 लाख का पड़ा, बैंक में पड़ा है, तो बताओ वो भी तो क्या है, एसेट। आइए अब चलिए दो अकाउंट बाहर निकालेंगे। कौन कौन से अकाउंट निकलेंगे बाहर, इट्स मींस काम के वेजेज, पेड का मतलब पे कर दिया, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेन अकाउंट कौन सा आ गया, वेजेज। लेकिन माय डियर अब चेक के स्थान पे कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, बैंक। इस बार आपने बैंक को बोल दिया सर आप पेमेंट कर दीजिए, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो ये आ गया बैंक अकाउंट। ओके आगे चलिए, अब चलते हैं अपन पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के सॉरी मॉडर्न अप्रोच से। ओके मॉडर्न अप्रोच के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंस होंगे, जब भी इंक्रीज होंगे, बताओ उसको क्या करेंगे, डीआर। और अगर मान लो डिक्रीज हो गए क्या करेंगे, सीआर। अभी बताऊंगा डिक्रीज कैसे होते हैं। इसी प्रकार चलिए बैंक बैलेंस बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट, क्योंकि आपका पैसा कहां, बैंक में। और अगर एसेट इंक्रीज होती तो डीआर और डिक्रीज होती तो सीआर। अब बताओ आप जब चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बताइए आपका बैंक बैलेंस या आपके बैंक अकाउंट में पैसा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब ये आपकी एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, सीआर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वेजेज अकाउंट डीआर टू बैंक। इट्स मींस ये एंट्री आ जाएगी वेजेज अकाउंट डीआर। इट्स मींस हम इस एंट्री को ले जाएंगे वेजेज अकाउंट डीआर। कितना पेमेंट किया आपने, 2000 का, ये 2000, और थोड़ा सा स्पेस देके क्या लिखेंगे, टू बैंक, ये 2000। ये अब चलो भले ही मान लो इसको ट्रेडिशनल से कर लो, वेजेज बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट हो गया, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या लग गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इसका मतलब एक्सपेंस को कर दिया डीआर। और दूसरा बताइए बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ओके और पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इट्स मींस डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब बताइए पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक, और बैंक पेमेंट कर रहा है, इट्स मींस गिवर। गिवर मींस देने वाला, जो दे रहा है उसको क्या कर देंगे, सीआर। एंट्री वही आएगी वेजेज अकाउंट डीआर टू बैंक। ओके हाँ, बैंक पर्सनल में भी आता है, रियल में आता है। अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ओके एज एसेट्स, और केवल बैंक लिखा हुआ है, इट्स मींस बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट मेंशन किया हो, आप सीधा कौन सा मान लेना, पर्सनल मान लेना। बैंक बैलेंस लिखा हुआ कौन सा मान लेना, इट्स मींस एज ए एसेट अकाउंट, एक तरह से रियल अकाउंट। ओके क्लियर, आगे चलिए। अब आओ फोर्थ ट्रांजैक्शन, जो सबसे खतरनाक ट्रांजैक्शन है। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या था आपका, फोर्थ ट्रांजैक्शन था इंटरेस्ट पेड। क्या था वो ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट पेड। मोहित, हाँ यस। अब आइए कितना, 5,000। हाँ अब आप काम की बात समझिए। सबसे पहले
ध्यान ये रखना है, इसको समझिए। सर आपने मोहित के नाम को काट क्यों दिया? ओके ओके, चारों ट्रांजेक्शन देखो, सबसे खतरनाक चीज क्या है? मोहित। इसका मतलब अब लॉजिक समझिए आप, जब भी आप किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे या किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ध्यान रखना, अगर उस ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया हुआ है या इंस्टीट्यूशंस का दिया हुआ है या ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ है, तो आपको इट्स मींस वो नाम क्या करने हैं? इग्नोर करने हैं। इट्स मींस अपन एक्सपेंसिज में इट्स मींस किसी व्यक्ति विशेष का नाम यूज नहीं करेंगे। ये नाम केवल आपको उलझाने के लिए दिया है, अगला आपको उलझाना चाहता है बस। ओके, तो ध्यान रखना, एक्सपेंसिव में अपन नाम मेंशन नहीं करेंगे। आप कहोगे सर मेंशन क्यों नहीं करेंगे? लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? इट्स मींस केवल और केवल अपन इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करेंगे। इट्स मींस जो चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, मान लो घर पे फादर मदर ने भेज दिया, बेटा मार्केट जाओ 100 रुपए क्या लेके आ, सब्जी लेके आ। अब मान लो आप सब्जी किस व्यक्ति से लेके आए? मान लो रोहित से लेके आए। मान लो जिस व्यक्ति से आप सब्जी परचेज करते हो उसका नाम क्या? रोहित है, और आपने उससे सब्जी परचेज की, मान लो 100 रुपए की या 200 रुपए की। ओके, अब मुझे बताइए, जब आपने सब्जी परचेज की, अगले को 200 रुपए का पेमेंट दे दिया, अब आपको रोहित से क्या मतलब? भाई हमने तेरे से जो सर्विस ली है, सर्विस के बदले तेरे को क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। जो तेरे से बेनिफिट लिया, बेनिफिट के बदले क्या कर दिया? पेमेंट दे दिया। इट्स मीन जब भी कोई एक्सपेंडिचर होगा, इट्स मीन एक्सपेंसिव या एक्सपेंडिचर में अपन किसी पार्टी के नाम को शो नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति विशेष के नाम को शो नहीं करेंगे। अपने को कोई मतलब नहीं। आपने न्यूज़पेपर वाले को मान लो पैसे दिए, मान लो 1000 रुपए महीने का बिल दिया, क्या आप उसके नाम शो करोगे? भाई सीधी सी बात है, तू पेपर दे रहा है, तू सर्विस दे रहा है, सर्विस के बदले हम तुझे क्या दे रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं। इसी प्रकार से मान लो आपने एयरटेल कंपनी से क्या करवाया? रिचार्ज करवाया, तो आपको एयरटेल कंपनी से क्या मतलब? आप रिचार्ज का क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए केवल और केवल ध्यान रखना, अपने को एक्सपेंसिस का नाम क्या करना? लिखना है। अगर मान लो एक्सपेंसिस के ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन नाम आ जाए, तो आपको उस नाम को क्या करना है? इग्नोर करना है। इसका मतलब है इस चीज को काटिए, ये काम की चीज नहीं है। अब आइए, इंटरेस्ट आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसिज। ओके, अब बताइए, एक्सपेंसिज बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ओके, इट्स मींस बढ़ रहा है, इसको क्या करेंगे? डीआर। और पे कर दिया आपने, इसका मतलब आपके बिजनेस से कोई एसेट चली गई, कैश। कैश क्या होती है? एसेट, और डिक्रीज होती क्या करते हैं? सीआर। और ये आपका क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या था? एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव क्या हुआ? इंक्रीज। तो हमने एंट्री बना दी, इट्स मींस इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश। यहां तक क्लियर? इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश। अब आइए, मान लो इसको अपन ट्रेडिशनल पे ले, मान लो, तो इट्स मींस इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? इट्स मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसी प्रकार से बताओ, कैश कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। इट्स मींस रियल अकाउंट लॉजिक क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब यह है कि कैश अपने बिजनेस से बाहर जा रहा है, जा रहा, तो अपन क्या कर देंगे? इसको सीआर। अब मुझसे किसी ने पूछा था, सर एक्सपेंसेस डिक्रीज कैसे होता है? और जब डिक्रीज होता है तो अपन क्या करते हैं? सीआर। अब आइए, मैं आपको डिक्रीज का लॉजिक बताता हूं कि जनरली वो डिक्रीज होता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो डिक्रीज होगा, तो अपन उसको एडजस्ट करेंगे। वो एडजस्ट कैसे करेंगे वो देखिए, आप बता देता हूं। लेकिन ये डिक्रीज भी होगा बहुत बड़े लेवल पे, इसका एक अलग से टॉपिक आएगा, फिर अपन पूरी बड़े विस्तार से इसके बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि डिक्रीज कैसे होता है। अभी मैं आपको एक बार क्या बताऊंगा? शॉर्ट बताऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा। ओके, लॉजिक क्या उसका एक बार समझा देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ, जैसे ऐसे दिया हुआ है, लिखा हुआ है रेंट पेड फॉर 15 मंथ्स। इसको ऐसे समझिए, आपने क्या पे किया? रेंट पे किया है। बात क्लियर है यहां तक? मुझे बताइए, रेंट आपके बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। अब मैंने आपको एक चीज बताई भी थी, थोड़ी सी मैंने बता भी दी मान लो, या मैंने मान लो नहीं भी बताई है, तो अब मैं बताता हूं कि जनरली अपन कोई भी बिजनेस मान लो ऑपरेट कर रहे हैं, तो आई थिंक हर बिजनेस में जो ही मतलब फाइनेंशियल एंड होता है, लास्ट में फाइनली वो बिजनेस का क्या जानना चाहता है? प्रॉफिट या लॉस। बात क्लियर? लेकिन
जो बिजनेस का जो टाइम फ्रेम होता है, अपन बिजनेस का जो एक टाइम फ्रेम बांटते हैं, हर साल 12, अपन हर साल 12 मंथ के बाद क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। फिर 12 मंथ कंप्लीट हुए फिर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, फिर 12 मंथ कंप्लीट हुए फिर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो आई थिंक बताओ, लॉजिक ये कहता है कि बताओ अपन ने रेंट कितना पे किया, 15,000। कितने टाइम का पे किया, 15 मंथ्स का। मुझे बताओ अपन ने पहले तो क्या एंट्री बनाई होगी, अपन ने एंट्री बनाई होगी रेंट हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंडिचर। इसका मतलब पहले तो एक तो कौन सा अकाउंट आ गया, रेंट अकाउंट। अब आइए, हमारे खर्चे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जब हमारे खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं तो हम खर्चों को क्या करेंगे, डीआर करेंगे। आपने रेंट पे किया, क्या पे किया, कैश। क्या पे किया, कैश। इसकी मतलब दूसरा अकाउंट कौन सा रहेगा, कैश अकाउंट। कैश बताओ आपके लिए क्या होती है, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेज, कैपिटल, एसेट। इसका मतलब ये एसेट आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, अब बताओ क्या होगी, सीआर। एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। चलिए, अब अपनी बात चल रही थी डिक्रीज की, वो मैं बताता हूं। पहले ये लिखिए, ये एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। चाहे ट्रेडिशनल से कर लो चाहे मॉडर्न से कर लो, आंसर आपका यही आएगा। यह अमाउंट कितना आएगा, 15,000। ये 15,000। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि सर रेंट डिक्रीज कैसे होता है। आपने कहा था कि इसमें एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो हम डीआर करते हैं, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, सीआर करते हैं। अब आइए उसका लॉजिक बताता हूं कि एक्सपेंसिव सीआर कब होगा। ओके, आइए अब उसका लॉजिक समझिए। मैं कहता हूं अकाउंटिंग कंसेप्ट अपने को ये बोलता है कि अपने को लॉजिकली अपन ने जो रेंट 15 मंथ्स का पे किया है, ओके, बताइए लॉजिकली आपको रेंट कितने टाइम फ्रेम का पे करना चाहिए। 12 मंथ्स का आपको रेंट क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। क्योंकि इट्स मींस बिजनेस के रिगार्डिंग अपन कोई भी इनकम को कंसीडर करेंगे तो टाइम फ्रेम कितना कंसीडर करेंगे, 12 मंथ्स करेंगे। तो इसी प्रकार से एक्सपेंसिव में टाइम फ्रेम कितना कंसीडर करेंगे, 12 मंथ्स कंसीडर करेंगे। तो लेकिन लॉजिकली आपको पे करना था 12 मंथ्स का, और आपने कितना पे कर दिया, 15 मंथ्स का। अब आपने क्यों पे कर दिया होगा, हो सकता है अगले की कंडीशन है, अगला आपसे रेंट क्या ले रहा है, एडवांस ले रहा है, आपने दे दिया 3 महीने का। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आपको अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है पर्टिकुलर उस साल का, तो मैं कहता हूं बताओ उस साल का, या मान लो हम 2021 की बात करें, मैं ये कह दूं मुझे आपके बिजनेस के 2021 का एक्चुअल एक्सपेंडिचर चाहिए और एक्चुअल इनकम दे दो। मैं आपको क्या निकाल के दे दूंगा, प्रॉफिट या लॉस निकाल के दे दूंगा। मुझे उस साल की इनकम बता दो, उस साल के क्या बता दो, खर्चे बता दो, मैं आपको उस साल की आपकी क्या निकाल के बता दूंगा, प्रॉफिट या लॉस निकाल के बता दूंगा कि आपका इतना प्रॉफिट है इतना लॉस है। तो मुझे बताइए, मुझे 2021 के एक्चुअल एक्सपेंस चाहिए। बताओ एक्चुअल आपके हिसाब से 12,000 होने चाहिए या 15,000 होने चाहिए। मैं पूछ रहा हूं 2021 के एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, एक्चुअल 12,000 होने चाहिए। एक्चुअल आपके होने चाहिए 12,000, और आपने गलती से कितने शो कर दिए, 15,000। इसका मतलब यह है अगर मैं 3,000 का एडजस्टमेंट कर दूं, 3,000 को कहीं पे एडजस्ट कर लूं, तो मैं आराम से फिर प्रॉफिट या लॉस को क्या कर लूंगा, सही निकाल लूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने रेंट क्या किया है, एडवांस में पे किया। मैंने एक वर्ड बोला था आपको, प्रीपेड, याद है कुछ आपको, प्रीपेड। ओके, यस, इट्स मींस मैंने प्रीपेड पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक 3,000 की अमाउंट का क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और मैं जब 3,000 की अमाउंट का एडजस्टमेंट कर दूंगा तो फिर 100% मेरे इस साल के बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, एडजस्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 3,000 रुपए का रेंट क्या किया है, एडवांस में पे किया है। और जब अपन किसी एक्सपेंसिस को एडवांस में पे कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपेड, उसको बोलते हैं प्रीपेड। और प्रीपेड क्या किया आपने, रेंट पे किया, हो सकता है प्रीपेड रेंट पे किया, कमीशन पे किया, इंटरेस्ट पे किया, कुछ भी किया। आई थिंक ये आपने एडवांस पे किया।
और मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी एक्सपेंडिचर के आगे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और मान लो क्या लग जाए अनर्ड, तो बताओ ये अकाउंट कौन से बन जाएंगे? पर्सनल अकाउंट बन जाएंगे। नॉमिनल से क्या बन जाएंगे? पर्सनल, हाँ यस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन मैंने कहा ना आपको ज्यादा नहीं बुझना, आपको इतना ही ध्यान रखना। अच्छा ये चीजें मैंने कहा आगे इसका पूरा एक बड़ा टॉपिक आएगा, उस पूरा टॉपिक आएगा तब मैं आपको पूरा और ज्यादा विस्तार से बताऊंगा ये प्रीपेड क्या होता है, क्या इसका एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट क्या होते हैं, क्यों अपन एडजस्टमेंट करते हैं, क्यों 3000 एडजस्ट करना। तो आई थिंक मेरे कहने मतलब आपने 3000 का रेंट क्या किया, एडवांस पे किया है, तो इस ट्रांजेक्शन से एक नई एंट्री और बनानी पड़ेगी। इस एंट्री के बाद इट्स मींस ये एंट्री ले जानी पड़ेगी आपको 3000 से। कितने से ले जानी पड़ेगी? 3000 में एडजस्ट कर दूंगा। कितना एडजस्ट करूंगा? 3000। ऑटोमेटिक मेरे पास कितना बच जाएगा? 12000। इसका मतलब मैं अपने खर्चे 3000 से क्या कर दूं? कम कर दूं, राइट है, क्योंकि मैंने एडवांस पे किया है। तो मेरे पास मैं अपने खर्चे 3000 से कम कर देता हूं। इसका मतलब है रेंट अकाउंट, ये रेंट मेरे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंडिचर। और मुझे अपने खर्चे 3000 से क्या करने हैं? कम करने हैं, क्योंकि मैंने रेंट का एडवांस पेमेंट कर दिया। तो ध्यान रखना बेटा, ये एंट्री, ये जर्नल एंट्री नहीं है। इस एंट्री के लिए अपन एक नया अलग से लेसन पढ़ेंगे और इस एंट्री को नाम देना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, इसको एंट्री नहीं बोलते हैं, एंट्री तो है, लेकिन इस एंट्री को एक नया नाम देना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री। और ये एडजस्टमेंट एंट्री कब होगी? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब मान लो किसी ट्रांजेक्शन में आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। मान लो कोई बैलेंस कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, तो उसको फाइनली क्या करना है? रीएडजस्ट करना है। और रीएडजस्ट करने के लिए या उसको प्रॉपर अपडेट करने के लिए आपको अलग से एंट्री बनानी पड़ेगी और उन एंट्रीज को अपन बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसका पूरा अलग से क्या आएगा? टॉपिक आएगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एक्सपेंसेस कैसे डिवीड होते हैं, तो मुझे 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस कम करने हैं क्योंकि मैंने एडवांस पे कर दिए हैं। तो इट्स मींस जब मुझे एक्सपेंसेस कम करना होगा तो इट्स मींस मैं 3000 से रेंट को तो क्या करूंगा? सीआर, और एक मैं कोई एक्सपेंसेस क्या कर रहा हूं? एडवांस पे कर रहा हूं। और जो चीज आप किसी को एडवांस पे करते हैं वो आई थिंक आपके बिजनेस के लिए क्या होती है? एसेट होती है, क्योंकि आपने अगले को पैसा एडवांस दे दिया है और आपको रियल में वो पैसा उससे क्या करना है? लेना है। अगला मांग थोड़ी रहा आपसे, लेकिन आपने एडवांस में दे दिया। इट्स मींस फाइनली वो पैसा रियल में आपको क्या करना? वापस लेना ही है, जितने टाइम का आपने दिया। और जो पैसा एडवांस में दे देते हैं और जो पैसा वापस अपने को लेना है, वो आई थिंक बिजनेस के लिए क्या होती है? एसेट। और जब आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो आई थिंक एसेट को क्या करते हैं? डीआर, और उस एसेट्स को नाम देंगे प्रीपेड रेंट। ये एसेट्स आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब इसकी एक तरह से एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट। कितने से बनेगी? 3000 से। एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट। अब देखना आप इस एंट्री इफेक्ट क्या आएगा। एक तो मैंने रेंट को सीआर क्यों किया? क्योंकि मुझे 3 महीने का किराया क्या करना? कम करना है। रेंट क्या करना? कम करना है। एक्सपेंसेस क्या करना है? कम करना है। इसलिए मैंने रेंट को क्या किया? सीआर। कितने से किया? 3000 से। अब देखना अभी थोड़ी देर बाद, और ये मैंने एडवांस पे कर दिया 3000। 12 तो मुझे पे करना ही था, मैंने 3000 क्या किया? एडवांस। और जो मैंने एडवांस पे किया वो मेरे लिए क्या है? एसेट। और एसेट को मैं क्या करूंगा? डीआर। अब देखो आप इसकी एंट्री क्या बनेगी? अब इसकी एंट्री बनेगी, इट्स मींस आपके सामने ये एंट्री जाएगी। अब देखना अभी, अब एंट्री जाएगी, इट्स मींस एसेट इंक्रीज हो रही है, तो एसेट को करूंगा मैं डीआर, प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर। और दूसरा मेरे को मेरे खर्चे क्या करने? कम करने। कितने महीने के? 3 महीने के। तो ये मैंने कर दिया टू रेंट। कितना? 3000। अब देखना आप अपना आप सामने आ जाएगा रिजल्ट। देखो रेंट कितने से डीआर हुआ? 15000 से। कितने से डीआर हुआ? 15000 से। या कितना सीआर हो गया? 3000। अब बताओ रेंट एक्चुअल में कितना बचा? 12000 बचा या नहीं बचा? 12000 एडजस्ट हुआ। तो आप कहोगे सर इसको काट के भी तो अपन 12000 कर सकते थे। इट्स मींस अकाउंट्स में किसी चीज को अपन काट कर एडजस्ट नहीं करते हैं। अगर कोई एरर भी हो गई है तो उसके जस्ट अपोजिट या उसके सामने एक एंट्री क्या कर देंगे? और बढ़ा देंगे। अब फाइनली आपकी बुक में रेंट का बैलेंस कितना एडजस्ट हो गया? 12000। और 12000 कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्योंकि देखो 15 से हुआ डीआर, 3000 से हुआ सीआर। आप कहोगे सर ये भी तो रेंट है।
बेटा ये रेंट नहीं, ये प्रीपेड रेंट है, ये अपने आप में अलग अकाउंट हो गया। रेंट अलग है और प्रीपेड रेंट अपने आप में क्या अलग है। तो फाइनली यहां तो देखो 15,000 से डीआर हुआ और यहां 3,000 से क्या हुआ सीआर। इसका मतलब रेंट का नेट बैलेंस कितना बचा, 12,000। और आपको 12,000 ही चाहिए था इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। तो मुझसे किसी ने पूछा ना कि सर अपन रेंट को डिक्रीज कब करेंगे, जब आप किसी एक्सपेंसेस को एडवांस में पेमेंट कर देंगे। तो जितना एडवांस किया है उसका एडजस्टमेंट करने के लिए उतनी अमाउंट से उस एक्सपेंसेस को एंट्री में क्या करना पड़ेगा, सीआर।